building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 7337331315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891271239 वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स बिल्डिंग लाइव्स। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है 11 चरमा रितिका हॉस्पिटल के बगल जो होटल विवेक से सटा हुआ जो गली है उसके अंदर से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। इस जगह की रिपोर्टिंग हमने 2-3 दिन पहले भी की थी, जब हमने बताया था कि मेन रोड से आता हुआ जो नाला है होटल विवेक से सटा हुआ कितनी बुरी अवस्था में है और उसके वजह से जो है वो नाले में इतना पानी जम जाता है। ये पूरा इलाका जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पानी से भर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ पे जमीन है ही नहीं, सिर्फ पानी ही है। हमने आप लोगों को उसका एक ऊपर से भी एक व्यू दिखाया था, एक एरियल व्यू भी दिखाया था जहाँ पे पूरा पानी पानी ही दिख रहा है। मुख्य वजह थी ये नाला, ये बहुत पुराना नाला है और ये जो है ऊपर से 11 चरमा बस्ती के ऊपर से कहीं से बह कर आता है और ये यूं ही पार होते हुए सुल्तान बेकरी के पीछे जो समुद्री इलाका है उसमें जाके मिल जाता है। मगर इसकी ठीक से देख रेख रख रखाव नहीं होने की वजह से जो है जगह जगह पे ब्लॉकेजेस हो गई थी। लोग जो है कूड़ा कचड़ा ऐसे फेंक दिया करते थे और इसमें ब्लॉकेजेस हो जाती थी। इसके लिए हमने आप सब लोगों से ये निवेदन किया था कि स्वच्छता को लेकर जागरूक हो जाइए प्लीज। अभी भी देखिए वहां पे कितना सारा कूड़ा कचड़ा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। खासकर ये प्लास्टिक की चीजें जो हम लोग फेंक देते हैं बिना ये सोचे समझे कि इस तरीके से कूड़ा कचड़ा फैलाने से उसका रिवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर ही होगा, हमारे हेल्थ के ऊपर होगा। हम धन्यवाद करेंगे उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमें इसकी जानकारी दी और ये निवेदन किया कि ये काफी रिहायशी इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे कॉलोनीज हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस नाले की वजह से उनका यहाँ से गुजरना दुश्वार है। और हमने प्रशासन से निवेदन किया था कि कृपया करके इस नाले को जल्द से जल्द साफ कराए ताकि पानी यहाँ पे जमा ना हो और पानी जमने की वजह से जो गंदी बू यहाँ पे आती है और कूड़ा कचड़ा जमने से जिन जिन प्रकार की गैसेस पैदा होती है, जिनसे कई प्रकार की बीमारियां होती है, उससे लोगों को छुटकारा मिले। हम पूरे दिल से प्रशासन को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने बहुत जल्दी जनता की इन मांगों को सुना और इस नाले को सफाई करने में लग गए। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कुछ सफाई मित्र आए हुए हैं और एक टाटा की इटैची भी लेकर आए हैं और इस पूरे नाले को इन्होंने यहाँ पे साफ किया है। यकीन मानिए इतनी गंदी बू कि आज तो मुझे मास्क लगाना पड़ा, यहाँ पे खड़ा होना दुश्वार है, लेकिन कम से कम नाले की सफाई हो गई। हम प्रशासन को धन्यवाद करेंगे, लेकिन यहाँ पे मामला सुलझता नहीं है। देखिए अगर दोबारा से आज अगर फिर बारिश आएगी तो यकीन मानिए पूरा नाला का गंदा पानी जो है ओवरफ्लो होके पूरे इन क्षेत्रों में भर जाएगा। ये जगह कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे रास्ता है लोगों के आने जाने के लिए है। ये कंक्रीट नहीं है, ये कच्चा रास्ता है। हम यहाँ के काउंसलर साहब से निवेदन करेंगे कि
जल्द से जल्द इस रास्ते को कंक्रीट करने का कोई समाधान निकाले। प्रशासन से निवेदन करे, पीडब्ल्यूडी हो या म्युनिसिपल हो, इस रास्ते को बनाए। कंक्रीट रास्ता बन जाने के बाद भी इसका समाधान नहीं निकल सकता, क्योंकि ये जो नाला है और ये जो रास्ता है, इसकी लेवल में ज़्यादा फर्क नहीं है। जब जरा सी ज़्यादा बरसात होती है तो ये पानी जो है बहकर इस रास्ते पर आता है, फिर चाहे वो कच्चा रास्ता हो या कोलतार कंक्रीट का रास्ता हो। तो हमारी प्रशासन को चाहिए कि ये जहाँ से शुरू होती है रोड के उस छोर से, वहाँ से रिटेनिंग वॉल बनाकर नाले के पानी को उसमें से पास किया जाए, ताकि वो वॉल के जरिए पानी ओवरफ्लो होके रास्तों पर ना आ जाए, ना इस तरफ ना उस तरफ। दोनों तरफ अगर कंक्रीट वॉल बना दिया जाएगा तो पानी भी बड़े आराम से पार हो जाएगा और लोगों को जो परेशानी होती है इसकी ओवरफ्लो होने से, वो भी नहीं होगी। प्रशासन ने जनता की इन शिकायतों को सुनकर फटाफट ये जो नाला सफाई का कार्य किया है, इसके लिए हम पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन नाला साफ करके इसका कूड़ा कचरा जो है इसी के अगल बगल डाल दिया गया है, ये कोई समाधान तो नहीं हुआ। इसको यहाँ से तुरंत लेके जाना चाहिए और जहाँ पे डंप करना है वहाँ डंप करना, ना कि यहाँ पे छोड़ दे, क्योंकि इससे बहुत गंदी बू आती है और इससे बहुत गंदे प्रकार के गैस पैदा होंगे, जर्म्स पैदा होगी और इनकी वजह से भी जो है बहुत सारी बीमारियां पैदा होगी, जो यहाँ पे रहने वाले अगल बगल लोगों को बहुत जल्दी पकड़ेगा। खासकर जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है, वे लोग बहुत जल्दी इन गैसेस से, इनमें से पनपने वाली जो हवाएं, दूषित हवाएं हैं, उसके शिकार हो सकते हैं। उनके लंग्स और हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। ये गंभीर समस्या होती है। इसलिए अगर हमारी प्रशासन इन नालों को सफाई करने के बाद इसका जो भी कूड़ा कचरा निकला है इसको भी यहाँ से उठा के लेके जाए और जहाँ पर इसे फेंकवाना है वहाँ फेंकवाएं, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम होगा हमारी प्रशासन की ओर से। और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन यही है कि इस नाले के दोनों तरफ जल्द से जल्द जो है रिटेनिंग वॉल खड़ी कर दी जाए, क्योंकि अभी बरसात का ही मौसम है, कभी भी बरसात हो सकती है। अभी यहाँ पे कड़ा धूप है, लेकिन मौसम बदलने में हमारे अंडमान में देर नहीं लगती है। अगले ही पल जोर की वर्षा हो सकती है और ये सारा काम जो यहाँ पे कराया गया है ये पानी में बह जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये सारा जो कचरा इन्होंने नाले के दोनों तरफ रखा है ये इसी में समा जाएगा, यहाँ वहाँ फैल जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो ये जो इटाची से खोद कर कचड़े को नाले से निकाला जा रहा है, ताकि नाला साफ हो जाए, इसका पानी सही तरीके से बहकर आगे निकल जाए, यहाँ पे जमे नहीं। ये काफी सराहनीय है। लेकिन क्या बोल रहे हो? ये तो पानी आधा करके डाल दिया नाला में, कैसे सफाई करेंगे हम लोग? देखिए, जो सफाई मित्र है उनका कहना है कि वे नाले को कैसे सफाई करें, क्योंकि इस नाले के ऊपर से ही यहाँ पे एक जो मेन पाइपलाइन है उससे कनेक्टिंग कई सारी पाइपलाइंस है जो उस तरफ के घरों को जाती है। अब इनका कहना है कि वे नाला सफाई करते करते अगर एक की भी पाइपलाइन टूट जाती है तो फिर वो एक अलग मसला बन जाएगा कि जिनके घरों में पानी नहीं आएगी तो फिर वे तो हाथापाई पे उतर जाएंगे, गाली गलौज करने लगेंगे। बेचारे को काफी डर लग रहा है, वो कह रहे हैं कि वे सफाई कैसे करें। हम पीडब्ल्यूडी से ये निवेदन करते हैं कि ये जो पाइपलाइन है, वैसे भी ये पाइपलाइन यहीं तक आई हुई है, तो इस पाइपलाइन को अगर उस रोड से ऊपर से वहां से डाइवर्ट करके उस तरफ ले लिया जाए तो इस नाले को साफ सफाई करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन हमारे सफाई मित्र प्रयास कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके यहाँ पे जो कूड़ा कचरा जमा हुआ है इसको निकाले, क्योंकि इनको डर है अगर वे वहाँ पे इटाची के मुंह को चलाएंगे तो किसी का पाइपलाइन फट सकता है। बिल्कुल अनऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे पाइपलाइन दी गई है। हम हमारे डीसी साउथ अंडमान श्री अर्जुन शर्मा सर से निवेदन करते हैं कि पीडब्ल्यूडी से कहकर जल्द से जल्द ये जो पाइपलाइन है इसको रोड के उस तरफ से डाइवर्ट किया जाए, ताकि ये नाले में इन पाइपलाइन की वजह से इतना कूड़ा कचरा वहाँ पे जम चुका है। एक दो पाइपलाइन तो उसके नाले के बीचों बीच जा रही है। अगर अभी इटाची वाले भैया ने वहाँ पे इटाची का मुंह मारा तो डेफिनेटली
ये पाइपलाइन टूट जाएगी और फिर सब इनके ऊपर बरसने लगेंगे। हम अंत में धन्यवाद करेंगे उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने हमें इस नाला ब्लॉकेज की जानकारी दी थी और इसकी शिकायत की थी। धन्यवाद करेंगे हम हमारे प्रशासन का भी जिन्होंने जनता की इन शिकायतों पर जल्द से जल्द काम किया। लेकिन हमारी निवेदन यही रहेगी कि नाला का सफाई तो हो चुका है, आगे भी हो ही रहा है, मगर सफाई करने के बाद जितना कूड़ा कचरा जमा हुआ है इसे यहाँ से जल्द उठा के लेके जाया जाए और नाले के दोनों तरफ जल्द से जल्द रिटेनिंग वॉल खड़ी की जाए ताकि ये नाले का गंदा पानी बरसात के मौसम में पूरा ओवरफ्लो होके इन यहाँ पे जितने घर हैं उन घरों में ना जाए। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर जल्द कोई ना कोई कड़ा एक्शन लेगी। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।